विद्यार्थियों, स्वागत है आपका BBS स्मार्ट लर्निंग में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी का पाठ नंबर 4। पाठ का नाम है जबरू की शैतानी। आज हम इस पाठ का पेज नंबर 49 पढ़ेंगे। इसके दो पहले हिस्सों में हमने पढ़ा है क्या था। मुकुल और रीतू थे, वो क्या करते थे, वो शहर में रहते थे और उनके दादा दादी गांव में रहते थे। जब वो अपने दादा दादी के पास जाते हैं तो वहाँ पे कौन मिलता है उन्हें, एक कुत्ता यानी कि कौन था, जबरू। क्या नाम था कुत्ते का, जबरू। तो क्या था, जो मुकुल था उसे तो वह बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन जो रीतू थी वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। तभी भौंकते भौंकते जबरू भी बरामदे में आ गया। वह रीतू के आसपास चक्कर काटने लगा। रीतू ने कई बार जबरू को कहा, जबरू तुम जहाँ से जाओ। क्या था, तभी कौन आ गया, जबरू। कहाँ पे आ गया, बरामदे में, जाने की जो घर के बाहर का हिस्सा था वहाँ पे। और क्या करने लगा था, रीतू के आसपास चक्कर काट रहा था। रीतू ने कई बार क्या कहा कि जबरू तुम जहाँ से चले जाओ, मुझे खेलने दो। लेकिन जबरू लगातार भौंके ही जा रहा था। दादाजी से शिकायत करते हुए रीतू बोली, देखिए ना दादाजी, जबरू मुझे कितना परेशान कर रहा है। क्या था, रीतू से क्या कह रही थी, मुझे खेलने दो, लेकिन जबरू क्या था, लगातार जाने की उसे परेशान करता ही जा रहा था। तो क्या था, उसने क्या किया, रीतू ने दादाजी से शिकायत करते हुए क्या बोला कि देखिए ना दादाजी, जबरू क्या है, मुझे परेशान कर रहा है। वह चुप ही नहीं हो रहा है। दादाजी ने भी कई बार जबरू को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वह चुप नहीं हुआ। क्या था, दादाजी ने भी उसे कई बार चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो क्या था, चुप ही नहीं कर रहा था। रीतू ने फिर से दादाजी से शिकायत की। इस बार दादाजी ने गुस्से से अपने पास पड़ी छड़ी जबरू को दे मारी। छड़ी जोर से जबरू को जा लगी। वह रोता हुआ वहां से चला गया और अंदर जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। क्या था, जब दादाजी को रीतू ने फिर से शिकायत की तो दादाजी को क्या था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उनके पास जो उनकी छड़ी पड़ी थी, उन्होंने क्या किया, जोर से किसको मारी, जबरू को। और जबरू को क्या है, बहुत ही ज़्यादा जोर से लग गई। तो वह क्या था, रोता हुआ वहाँ से चला गया और अंदर जाकर अपनी जो उसकी जगह थी वहाँ पे बैठ गया। जबरू बुरी तरह से सहम गया था। रीतू भी जबरू के पीछे पीछे कमरे में आ गई। उसने देखा कि जबरू की आंखों से आंसू बह रहे थे। क्या थे, जबरू जो था पूरी तरह से सहम जाने की वो डर गया था। तभी रीतू भी क्या थी, उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली गई। उसने क्या देखा कि जबरू की आंखों में क्या है, आंसू। रीतू ने जबरू को ऐसे कभी नहीं देखा था। तभी वहां मुकुल आ गया। मुकुल ने पूछा, क्या हुआ रीतू, जबरू रो क्यों रहा है और तुम परेशान क्यों हो। क्या था, तभी वहां पे कौन आ गया, मुकुल। उसने क्या पूछा कि क्या हुआ, जबरू रो क्यों रहा है और तुम परेशान क्यों हो। रीतू ने रोते रोते मुकुल को सारी बात बताई। मुकुल बोला, रीतू, जबरू तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है। वह बस तुमसे दोस्ती करना चाहता है, तुम्हारे साथ खेलना चाहता है, और तुम हो कि पहले दिन से ही जबरू को पसंद नहीं करती हो। क्या था, मुकुल ने उसे क्या समझाया कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, वो तुमसे क्या करना चाहता है, दोस्ती, तुम्हारे साथ खेलना चाहता है। तुम हो कि उसे पहले दिन से पसंद नहीं करती हो। इतना सुनते ही रीतू तुरंत जबरू के पास गई और उसे गले से लगा लिया। रीतू बोली, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरे कारण हुआ है। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। क्या थे, इतना सुनते ही उसी टाइम जबरू के पास गई रीतू और उसे गले लगा लिया। क्या बोली कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब किसके कारण हुआ है, मेरे कारण। अब हम दोनों क्या करेंगे, मिलकर खूब मस्ती करेंगे। उस दिन से रीतू और जबरू अच्छे दोस्त बन गए। क्या थे, जब रीतू को एहसास हुआ तो वो क्या थे, उसी दिन से बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तो विद्यार्थियों, बहुत ही मज़ा आया इस चैप्टर को पढ़ने में, बहुत ही अच्छा चैप्टर था। आपने भी इसे अच्छे से सुनना है और समझना है।